हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम thenorodhon.com और ये है द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 1 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लैक नोवार पिछले सीजन वाले सुपर टेररिस्ट यानी नकीब को मार देता है। यहाँ हमें ब्लैक नोवार के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और पता चलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। आई मीन एटलीस्ट बच्चे को तो छोड़ दिया, कॉमिक्स वाला ब्लैक नोवार तो बच्चे को भी नहीं छोड़ता। अभी या तो शो वाला ब्लैक नोवार थोड़ा अलग है या फिर ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। एनीवेज, वॉट के सीईओ स्टैन एडगर मिलिट्री के साथ अपने सुपर हीरो वाली डील को क्लोज करने में बिजी हैं। स्टैन के हिसाब से अगर इसके सुपर हीरोज मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो उन्हें 34% कैजुअलिटी रेट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये कैजुअलिटी रेट मतलब ऑन एवरेज हर बड़े मिशन पर कितने मासूम लोगों की जाने जाएंगी, 34% लोग। दूसरी तरफ होमलैंडर ट्रांसलूसेंट की मौत का जिम्मेदार सुपर टेररिस्ट को ठहराकर आम जनता और ट्रांसलूसेंट की फैमिली से वादा करता है कि वो अपने साथी की मौत का बदला जरूर लेगा। फिर स्टारलाइट ट्रांसलूसेंट के फ्यूनरल पर गाना गाती है। सीजन 1 के बाद से ही बुचर का कोई अता पता नहीं और बाकी बॉयज पुलिस से बचने अब एक सीक्रेट अड्डे पर छुपे हैं। ए ट्रेन हॉस्पिटल में एडमिट है तो डीप अब भी डीप डिप्रेशन में डूबा है। फिर हुई और स्टारलाइट यानी एनी हुडीज पहनकर सीक्रेटली सबवे के अंदर मिलते हैं, जहां हुई एनी को उसके नेक्स्ट टारगेट का फोटो दिखाता है। गेको ये एनी का बचपन का दोस्त और वॉट की लैब में काम करने वाला एम्प्लॉई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये लोग इसे ब्लैकमेल करके इसके जरिए लैब से कंपाउंड वी को चुराकर वॉट को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। यहाँ हम ये भी भांप लेते हैं कि एनी और हुई के रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम चले हैं। बुचर के सर पर मैडलिन की मौत का इल्जाम है और इसी के साथ रहने की वजह से बाकी के बॉयज भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स घोषित किए जाते हैं, तो इसीलिए ये लोग ऐसे छुप छुप कर रह रहे हैं। मैडलिन की मौत के बाद उसकी जॉब एशली को मिल गई है थैंक्स टू होमलैंडर। होमलैंडर को इंप्रेस करने एशली उसे द 7 के नए मेंबर से मिलाती है, ब्लाइंड स्पॉट। प्रिटी श्योर ये लोग डेयर डेविल का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर होमलैंडर गुस्से में ब्लाइंड स्पॉट के कान के पर्दे फाड़ देता है और एशली को चेतावनी देता है कि 7 में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ होमलैंडर करेगा। स्टारलाइट गेको का पीछा करते हुए उसके कारनामे फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। ये भी एक सुपर हीरो है। गेको मतलब चिपकली, और चिपकली की तरह ही इसके बॉडी पार्ट्स भी रीजनरेट होते हैं। इन शॉर्ट, ये एक ऐसा डेडपुल है जो अपने पावर्स की मदद से साइको किलर्स को खुश करके उनसे पैसा कमाता है। एनी फिर इसे वो वीडियो दिखाकर वॉट के लैब से कंपाउंड वी का सैंपल चुराने के लिए ब्लैकमेल करती है। तो बॉयज अपने सीक्रेट अड्डे पर पैसा कमाने के लिए थोड़ा साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग में मदद वगैरह। बट जल्दी इन्हें पता चलता है कि कोई इनका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की स्मगलिंग के लिए कर रहा है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी फुटेज देखकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग एक्सीडेंटली एक सुपर टेररिस्ट को स्मगल करके अमेरिका ले आए हैं। जब से इन्हें उस सुपर टेररिस्ट के बारे में पता चला है तब से द फीमेल फ्रेंची को कुछ बताना चाहती है, मानो जैसे कि वो इस बंदे को जानती हो। बट फ्रेंची की कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है। इन लोगों के प्रॉब्लम तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हुई को लगता है कि अगर इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो उन्हें सुपर टेररिस्ट के बारे में एनी को बताना चाहिए। ये सुनते ही मदर्स मिल्क की सटक जाती है। सॉरी, रॉन्ग मदर्स मिल्क। ये सुनते ही मदर्स मिल्क की सटक जाती है और वो ऑलमोस्ट हुई को कूटने ही वाला था कि तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इसमें सूजन यानी CIA की मदद लेंगे। सुपर हीरोज को मिलिट्री में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने वॉट सेव अमेरिका कैंपेन की शुरुआत करती है। यहाँ होमलैंडर इन्हें सजेशन देता है कि सुपर टेररिस्ट का नाम बदलकर सुपर विलन कर दो क्योंकि वो ज्यादा कूल लगता है। फिर इसी कैंपेन की शूटिंग के दौरान 7 की नई मेंबर स्टॉर्म फ्रंट आकर अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती है। होमलैंडर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं, बट बाद में इसे पता चलता है कि इसके पीछे एशली का नहीं बल्कि उनके बॉस एडगर का हाथ है। फिर बॉयज सूजन से मिलकर उसे नए सुपर टेररिस्ट के बारे में बताते हैं। ये सुनते ही सूजन समझ जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही था। इस सारे सुपर टेररिस्ट वाले कांड के पीछे वॉट का ही हाथ है और वो अब इन सुपर टेररिस्ट को अमेरिका में लाकर उनकी मदद से अपना इंपॉर्टेंस और प्रॉफिट दोनों बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले कि सूजन इन्हें और कुछ बताए, उसका सर फट जाता है और बॉयज अपनी जान बचाकर भागते हैं। इन्हें लगता है कि ये काम भी वॉट का ही है। होमलैंडर स्टैन एडगर को मिलकर बोलता है कि इस बार तो ठीक है, बट अगली बार से 7 में किसी को भी भर्ती करने से पहले इन्हें होमलैंडर का अप्रूवल लगेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही होमलैंडर वॉट को छोड़ देगा। बेसिकली ये इसे बता रहा है कि होमलैंडर है तो वॉट है, होमलैंडर नहीं तो वॉट भी नहीं। बट फिर एडगर इसे समझाता है कि ये होमलैंडर की गलतफहमी है। वॉट कोई सुपर हीरो कंपनी नहीं बल्कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट सुपर हीरोज नहीं बल्कि कंपाउंड वी है। यहाँ एडगर इसे यह भी बताता है कि वो जानते हैं कि होमलैंडर ने ही कंपाउंड वी की मदद से सारे सुपर टेररिस्ट बनाए हैं। स्टैन एडगर अपने कॉर्पोरेट पावर की मदद से होमलैंडर को शांत कर देता है और फिर फ्रस्ट्रेटेड होमलैंडर गुस्से में वहां से चला जाता है क्योंकि इसके पास अब वॉर्ड में रहकर उनके ऑर्डर सुनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो बेसिकली इस सिचुएशन में होमलैंडर इज लियोनेल मेसी, स्टैन एडगर इज जोसेफ बार्टोमेओ
एंड व्हाट इज बार्सिलोना? #Justice for Messi। फिर डीप की मुलाकात ईगल द आर्चर से होती है, जो इससे वादा करता है कि वो चर्च ऑफ द कलेक्टिव के साथ मिलकर इसकी वापस 7 में भर्ती होने में मदद कर सकता है। फिर एनी हुई को कॉल करके खुशखबरी सुनाती है कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। जल्द ही कॉम्पाउंड वी का सैंपल हमारे हाथ लगने वाला है। बट हुई अभी तक सूजन की मौत से बाहर नहीं निकला और फिर से इसका इफेक्ट इन दोनों के रिलेशनशिप पर पड़ता है। सूजन की मौत के बाद फ्रेंची कॉल करके बुचर को बुला लेता है एंड फाइनली और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।